ये कहानी है चिंटू चिड़िया की, जो कि मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। चिंटू चिड़िया एक बहुत खूबसूरत चिड़िया थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत दुष्ट था। वो दफा जिस चीज पर नजर डाल लेता उसे हासिल करके ही रहता। यूं ही अनाथ चिड़िया उससे शादी करने पर मजबूर हो जाती है और वो उससे शादी कर लेती है। वो कालू कौवा उसे बेबात बहुत मारता और उस पर बहुत जुल्म करता। अरे अरे, सारा खाना जला दिया तूने। जब से तुझ गरीब से शादी की है मेरे तो करम ही फूट गए हैं। अरे अरे कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी, इसीलिए खाने पर ध्यान न दे सकी। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए और खाना बना लाती हूँ। कालू कौवे के पास बहुत से खेत थे। उसे बस इसी चीज का घमंड था। वो किसी को भी अपने से ज्यादा ना समझता। अरे अरे चिंटू, ये तुम ही हो जो उस दुष्ट कौवे के साथ रह रही हो। वो तुम पर कितना जुल्म करता है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कोई और होती तो अब तक उसे छोड़ चुकी होती। अरे अरे टोनी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैं अनाथ हूँ। अगर उसे छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरा तो वही सहारा है। कम से कम मेरे पास रहने को छत तो है। तो प्यारे व्यूवर्स, आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूं ही चिंटू के घर में अंडे हो जाते हैं। अरे अरे चिंटू, मेरी बात सुन लो। इनमें से बेटे ही निकलने चाहिए। अगर बेटियां निकली तो मैं तुम्हें और इन्हें काट कर नदी में फेंक आऊंगा। मुझे बेटे ही चाहिए। अरे कालू जी, औलाद तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे अरे, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। मैं बता रहा हूँ, बेटियां नहीं होनी चाहिए, वरना खैर नहीं। अरे अरे, मेरे यहाँ बेटियां हो गई तो लोग क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया के 2 अंडे टूट जाते हैं और अंदर से 2 बेटियां निकल आती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है? अब मैं क्या करूंगी? अगर इनको कालू जी ने देख लिया तो वो तो इन दोनों को मार देंगे। मेरी मासूम बच्चियां बेगुनाह ही मारी जाएंगी। मुझे उनके आने से पहले इन्हें छुपाना होगा। यूं चिंटू अपनी बेटियों को लेके जंगल में आ जाती है। अरे माँ माँ, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? हमें यहाँ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ जाना है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग यहीं रहो। अभी तुम लोग छोटी हो, तुम लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ आती रहूंगी। मैं अपनी बेटियों को देखने जल्द आऊंगी। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी प्यारी बेटियां। यूं ही चिंटू जब घर जाती है तो आगे एक और अंडा टूट गया होता है। अरे अरे, तुम कहाँ थी? अंडे में से हमारा बेटा निकल आया है, ये तो देखो। अरे अरे कालू जी, दूसरे 2 अंडे खराब निकल आए थे, इसलिए मैं फेंकने गई थी कि कहीं ये अंडा भी खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ चिंटू जब अपनी बेटियों के पास आती है तो वो देखती है कि वहाँ एक चील मौजूद होती है। अरे अरे चिड़िया, ये बच्चे तो मैं ही खाऊंगी। यूं चिड़िया अपने बच्चों के लिए उस चील से लड़ने लगती है और लड़ लड़कर उस चील को भगा देती है। यूं चिड़िया बहुत जख्मी हो जाती है। अरे माँ माँ, तुम्हारा तो खून बह रहा है। अरे माँ, मेरी बच्चियों, तुम लोग चलो यहाँ से। यूं चिड़िया उनको लेकर कालू के पास आ जाती है। सुनिए,
मुझे चील ने बहुत मारा है। वो अंडे खराब नहीं थे, उसमें से हमारी 2 बेटियां निकली थी। ये वो 2 बेटियां हैं, इनका ख्याल रखिएगा, मेरा कुछ पता नहीं। अरे अरे निकल जा यहाँ से इनको लेकर। यूं कालू उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। इतने में टोनी आ जाती है। अरे अरे चिंटू, तुम्हें क्या हुआ है? अरे टोनी बहन, अपनी बच्चियों को बताते बचाते मुझे चील ने बहुत मारा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी। मेरी बेटियों का ख्याल रखना। यूं चिंटू मर जाती है। कालू दूसरी शादी कर लेता है। अरे अरे मैंने बेटियों को घर से निकाल दिया है, तू अब बस इस बेटे का ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी ये बड़ा होकर हम दोनों को कमा कर खिलाएगा। मुझे तो बस ये थी कि तू कहीं अपनी बेटियां भी ना रख ले। दूसरी तरफ टोनी कालू कौवे के पास आती है। अरे अरे कालू, तूने कितना जुल्म किया। तूने चिंटू को घर से निकाल दिया तो वो जंगल में ही दम तोड़ गई थी। तूने उसे मार दिया। अरे अरे सबने एक दिन मरना है, क्या हुआ जो वो मर गई। अब उन 2 दुष्ट चिड़ियाओं को मेरे मत्थे ना मर देना। अरे अरे मैं तुम्हें उन्हें देखने भी ना दूं। मैंने चिंटू को वचन दिया है, मैं उसकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह पालूंगी। तुम जालिम के हवाले नहीं करूंगी। माँ, माँ, हमारी माँ कहाँ गई? अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग मत रो, वो ऊपर वाले के पास चली गई है। आज से मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मुझे माँ कहना। दूसरी तरफ कालू और गौरी ने उस बच्चे को बहुत बिगाड़ दिया था। वो बिल्कुल गौरी जैसा हो गया था। वो अपनी बहनों की कभी फिक्र न करता और ना ही अपनी माँ को याद करता। अरे अरे ये चिंटू का नहीं, मेरा बेटा है, देखा ना मुझ जैसा है। दूसरी तरफ चिंटू की बेटियां रोती रोती टोनी के पास आती हैं। टोनी माँ, हमें बाबा ने स्कूल में देखा था, हमने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया और भाई ने भी हमसे बात नहीं की। अरे मेरी प्यारी बेटी, वो लोग बहुत जालिम हैं। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारी माँ के साथ वो ना करते जो किया। अरे मेरे बेटे, आज तुम पास हुए हो, बोलो तो क्या चाहिए तुम्हें। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ ले आऊंगा। अरे बाबा, मुझे तुम्हारे साथ और माँ के साथ पार्क में जाना है, वहाँ जाकर खेलना है। मैं अभी जाकर माँ को बुला लाता हूँ। अरे अरे माँ, बाबा ने उन दोनों को देखा था, लेकिन मैंने बाबा से कहा कि उन्हें मत बुलाना और मैंने भी उन दोनों को नहीं बुलाया। वो दोनों गंदी चिड़ियां हैं ना। हाँ हाँ मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छा किया। बस अब ऐसे ही अपने बाप को उन दोनों के साथ ना बोलने देना। यूं वो लोग पार्क की तरफ उड़ने लगते हैं ताकि वो अपने बेटे को वहां जाकर खिला सकें। अभी वो उड़ ही रहे होते हैं कि उनका चील से सामना हो जाता है। अरे अरे आज तो 3 शिकार मिले हैं, पहले किसको खाऊं जरा बताना। अरे अरे मुझे मत खाना, मेरे माँ बाप को खा लो। अरे अरे मुन्नू, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे अरे बाबा, तुम मर जाओ, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, मुझे नहीं मरना। अरे अरे, अगर आज तुम्हारी जगह मेरी बेटियां होती तो वो ऐसा कभी ना कहती, वो मुझे बचवा लेती और खुद मर जाती। यूं ही चील उन तीनों को खा जाती है। यूं वो तीनों मर जाते हैं, उनको उनके किए की सजा मिल जाती है। यूं ही टोनी उन दोनों का बहुत ख्याल रखती। वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि टोनी उन्हें माँ जैसा प्यार देती। तो प्यारे व्यूवर्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बुरे लोगों का अंजाम बुरा होता है और बेटियां बोझ नहीं होती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।